हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस की। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की कि ग्लोबल मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स फिलहाल 105 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। कुछ देर पहले ये 150 पॉइंट नीचे था, मतलब यहाँ पे भी हमें रिकवरी दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, जो बहुत ही अच्छे संकेत है। और हमारा इंडियन मार्केट भी आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई देगी अगले कुछ दिनों के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए वो है 22,640 का लेवल। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो है 22,770 से 22,850 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। सपोर्ट की बात की जाए तो जो बहुत ही करीब का सपोर्ट है वो है 22,440 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो 22,300 और नेक्स्ट 22,200 तक निफ्टी आ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आज किस तरह से निफ्टी ने ट्रेड किया था। तो दोस्तों, निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने मिली थी। जैसे मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बताया था कि निफ्टी यहाँ से रिकवर कर सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक हुई थी जो है 22,500 का लेवल। वहाँ से कहाँ तक चला गया था ये 22,575 के लेवल, मतलब 75 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें देखने मिला था प्रॉफिट नहीं, 75 पॉइंट्स यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे आराम से हम 20 से लेके 25 पॉइंट्स निकाल सकते थे निफ्टी में। तो कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे आया और इसका जो सपोर्ट बन गया था बाद में वो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात ये है कि जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये, और यहाँ से ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं हमें। दोस्तों, हम बात करते हैं कल किस तरह से मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। तो गैप अप ओपन होता है तो हमने वेट करना है। यहाँ पे जो हाई बनाया हुआ है ये हाई के ऊपर जाने का। समझो यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ से एक रेड कैंडल नीचे की ओर बना सकता है, इसलिए डायरेक्ट गैप अप ओपन होने पर कभी भी एंट्री नहीं लेना है। हमने वेट करना है जो यहाँ पे लेवल है इसका हाई ब्रेक करने का, तभी जाके हम इसमें कॉल ऑप्शन के साइड में एंट्री लेंगे गैप अप के टाइम पे। और गैप डाउन हो तो ओपन होता है तो हमने वेट करना है 22,440 के नीचे जाने का, तब जाके हम इसमें पुट ऑप्शन के लिए एंट्री लेंगे। तो मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन का बता दिया। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इस जोन के बाहर निकलने का, तब एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे। उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कॉल ऑप्शन के में एंट्री लेंगे। और अगर लो की बात की जाए तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे। उसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के साइड हम लोग जाएंगे। 5 मिनट की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से हम एक ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें और ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ पे एनालिसिस करने को आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बता दिया है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग थोड़ा और करेक्टली अगर ड्रॉ करते हैं, अभी जो नया ग्राफ बना है उस हिसाब से, तो देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन 2 बने हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोनों साइड हमें यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को अप साइड की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ऊपर जाने के इसके चांसेस हो गए। अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देता है तो नीचे जाने के चांसेस हो गए। उस हिसाब से हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। अब मैं आपको इसका ऑप्शन चेन बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रहा होगा 22,508 के आसपास यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो 22,500 का लेवल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 89.02 लाख ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं पुट राइटर्स के, जो इसको गिरने से बचाएंगे 22,500 के लेवल को। इसके बाद जो सपोर्ट है वो है 22,400 का लेवल, और उसके बाद का सपोर्ट है 22,300 का लेवल। यहाँ पे बीच में कहीं ज़्यादा ओपन ऑर्डर्स लगे हुए नहीं है, इसलिए सपोर्ट का तो काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे हमें दिख रहा है 22,600 के लेवल पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 22,700 के लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब 22,550 अगर ब्रेक होता है तो 22,600 तक निफ्टी जा सकता है, और 22,600 भी ब्रेक होता है तो 22,700 तक भी निफ्टी जा सकता है। ये बेसिकली हमें देखने मिल रहा है ऑप्शन चेन के जरिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का ग्राफ ओपन कर लिया है। बेसिकली जो रेंज होने वाली है कल, वो इस रेंज के अंदर सेंसेक्स ट्रेड कर सकता है। उसमें भी ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इसने ट्रेड किया है, आप देख सकते हैं एक बुलिश पैटर्न बनता है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, इसको ऊपर साइड ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने, और इससे ऊपर चला है। तो यहाँ से भी और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ।
दोस्तों इसमें पहले हम देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो क्या करना चाहिए। समझो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए गैप अप ओपन होता है कहीं यहाँ पे, तो हमने वेट करना है ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने का, यानी 74,400 ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे हमें चांस मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कोशिश कीजिए आप 20 से लेके 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेने का, और वहाँ पे आप ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन में आपने वेट करना है 74,000 के नीचे जाने का, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन में चांस बन सकता है और यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है सेंसेक्स के। और अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे जो 2 कैंडल का हाई बना हुआ है ये ब्रेक होने के साथ यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा और यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। पुट ऑप्शन की बात की जाए तो पुट ऑप्शन में मैं यहाँ पे वेट करूंगा इस जो ट्रेंड लाइन के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का, उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही सेंसेक्स इस रेजिस्टेंस जोन में जाता है यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ से पुल बैक दिखा सकता है नीचे की ओर निफ्टी। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो अगर निफ्टी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी सिनारियोज एक्सप्लेन करके बता दिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इंट्राडे विद शाहिद ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे मैंने आज सुबह ही एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से सेंसेक्स 74,000 का कॉल ऑप्शन बताया था 420 के ऊपर। आप देख सकते हैं 420 से ये 430, 440, 450, 460 करते हुए 540 तक चला गया था। लगभग 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे गेन कर लिया था। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी थी। जैसे आप देख सकते हैं टाटा प्रोजेक्ट्स के बारे में है, LTI माइंट्री के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। तो ऐसी आपको न्यूज़ के साथ साथ डेली एक ऐसा एजुकेशनल पर्पस के लिए कॉल मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है FNO ट्रेडर्स के लिए, जिसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने सेंसेक्स 74,000 का कॉल ऑप्शन बताया था 420 के ऊपर, 480 यहाँ पे लास्ट टारगेट था हमारा। ये चला गया था 520 तक, हमने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हैं 540 तक चला गया था। उसके बाद मैंने LTIM और मुथूट फाइनेंस इसमें स्टॉक ऑप्शन के कॉल दिए थे, लेकिन ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो पाया। LTIM 130 के ऊपर नहीं गया और अबव 65 के ऊपर मुथूट फाइनेंस नहीं गया जब ये मैंने ट्रेड दिया था उसके बाद। उसके बाद देख सकते हैं आप सेंसेक्स 74,600 का PE मैंने यहाँ पे बताया था 440 के ऊपर। ये 440 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, 510 तक चला गया था। सभी टारगेट यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद सेंसेक्स 74,500 का पुट ऑप्शन बताया था 450 के ऊपर। ये भी 450 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, ये भी 600 का, ये देखिए 600 टच कर गया था। ऐसे ही हाई एक्यूरेसी अगर आपको भी डेली लेवल चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की ID मेंशन की हुई है। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी के में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। पहला तो रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद ये अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जोन ये बना हुआ है मेरा, तो ये इस रेंज के अंदर ही इस वीक या फिर आने वाले 2-3 दिनों के लिए ट्रेड कर सकता है। अब देखिए इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अभी फिलहाल इसके रेजिस्टेंस जोन के पास से हो सकता है यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हो गैप अप, तो हमने वेट करना है ये हाई लेवल ब्रेक करने का। एक और वेट कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर जाए, उसके बाद इसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि क्या होगा अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिर सकता है। तो इसलिए हमने वेट करना है इस रेजिस्टेंस जोन को लेवल को ब्रेक करने का। उसके बाद यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। पुट ऑप्शन की बात करें तो ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे जाता है अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है। अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमें और ज़्यादा अच्छे से देखने मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से अब आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट आ गया तो यहाँ से भी इसके ऊपर जाने के चांसेस है। तो कुछ इस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं निफ्टी IT की। दोस्तों IT इंडेक्स आप देख सकते हैं ये जो जोन है इसके अंदर ही कितने दिनों से ट्रेड कर रहा है। ये अगर इसके ऊपर जाता है तो यहीं से हमें रिकवरी देखने मिल सकती है इस लेवल तक, उसके बाद इस लेवल तक। अगर नहीं जाता और इसके नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। तो इसमें अगर आप फ्रेश पोजीशन लेने की कोशिश करें तो अभी मत लीजिए, इस जोन को ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसके बाद फ्रेश पोजीशन इसमें बन सकती है। और अगर एग्जिट लेने का सोच रहे हैं तो अभी मत लीजिए, इसके नीचे जाता है तो एग्जिट यहाँ पे ले सकते हैं आप। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ फार्मा इंडेक्स के बारे में। फार्मा इंडेक्स में हमें बहुत अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने मिली है। जैसे मैंने आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक नहीं कर रहा है फार्मा, और जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा हमें अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने मिलेगी। तो देखिए आज रेजिस्टेंस ब्रेक किया और कितनी अच्छी हमें रिकवरी देखने मिली है, और ये संकेत है कि आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह से ऊपर ही जा सकता है इसमें। तो फ्रेश पोजीशन इसमें भी बन सकते हैं, वो भी कितने दिनों के लिए,
जो जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर BTST के लिए इसमें फ्रेश पोजीशन बन सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इसमें फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में और टेरिफ का क्या मामला पेश आता है उसमें उसका भी कोई हमें नॉलेज नहीं है। अगर टेरिफ बढ़ता है कम होता है USA इंडिया वगैरह का, तो इसमें मार्केट गिरने के चांसेस हो गए। तो ऐसे में इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन मत बनाइए, सिर्फ बनाइए तो BTST के लिए, या फिर आप बना सकते हैं फार्मा स्टॉक्स में पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों बात करें अगर ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में अभी कुछ न्यूज़ आई है, जैसे मारुति सुजुकी ने 4% हाइक करने का यहाँ पे अनाउंस किया है कि कार्स में जो उसके व्हीकल्स है उसमें 4% वो इजाफा करने वाले हैं, यानी प्राइस उसका बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद टाटा कंपनी ने भी कहा है कि उसके टाटा के जो भी गाड़ियां हैं उसमें 2% वो हाइक करने वाले हैं प्राइस, तो इससे उनके शेयर्स बढ़ने लगे हैं। तो इसमें ऑटो सेक्टर में भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी कल दिखाई दे सकती है, क्योंकि आज ही न्यूज़ आई है, तो कल ये यहाँ तक भी जाने के इसके चांसेस है। इसमें भी फ्रेश पोजीशन आप अगर बनाना चाहे तो इंट्राडे BTST और स्विंग के लिए बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत बनाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।